नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीट पात्रता परीक्षा का पेपर जो कि 23 जुलाई 2022 को लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट में हुआ था, इसमें हम जो हिंदी भाषा है प्रथम भाषा उसके पेपर को हल करेंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो में लास्ट तक। और ये पेपर आपके लिए जो आगामी परीक्षा होने वाली जो 27 तारीख को, उसके लिए भी 1-2% तो उसमें भी आ जाएंगे इसमें से। तो इसको ध्यान से देखिएगा। हल करते हैं इस पेपर को। प्रश्न है 31वां है, वाक्य के अंग है उद्देश्य, उदय, विधेय या अव्यय दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाक्य के उद्देश्य हैं वो उद्देश्य भी है, वाक्य के अंग है वो उद्देश्य भी है और विधेय भी है। ये दोनों ही वाक्य के अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है संभावनार्थक वाक्य, आश्रित उपवाक्य, संकेतार्थक उपवाक्य या फिर प्रधान उपवाक्य। तो जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र रचना, रक्षा करना या ध्यान रखना। तो टोपी उछालना इसका जो इस मुहावरे का अर्थ होगा अपमानित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है अपना रख पराया चक, अपनी करनी पार उतरनी, 8 कन्नो जिए नो चूल्हे या 8 वार न्यो त्योहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 वार नो त्योहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहते हैं, क्या इसको प्रयोगशाला विधि कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं या फिर खेल विधि कहते हैं। तो इसको पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किलपेट्रिक ने, डाल्टन ने, मोंटेसरी ने या पार्कहर्स्ट ने। तो जो डाल्टन विधि है इसका प्रवर्तन किया था या आविष्कार किया था पार्कहर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यकरण, व्यावहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण या फिर व्यवहार परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवहारिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो, या उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भाषा शिक्षण का जो दृश्य सर्वे साधन है वो क्या है? क्या चित्र विस्तारक यंत्र है, ग्रामोफोन है, चार्ट है या फिर नाट्यकरण है। तो जो भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है इनमें से, तो इनमें से नाट्यकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। भाषा, विषय सामग्री, जिल्द या फिर शैली। तो जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं है वो है जिल्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर या विकल्प ए एवं भी दोनों सही
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकल्प ए और सी दोनों। यानी कि जो भाषा पुस्तकालय का लाभ है वो कक्षा शिक्षण में पूर्ति भी है और स्व अध्ययन के लिए अवसर भी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है, या इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों जैसे सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद शामिल नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण या परीक्षण का अनुप्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है, अल्प समय अंतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 तो हो गया, 45 से 54 दोस्तों ये गद्यांश आ गया। क्वेश्चन नंबर 45। ट्रेजिडी शब्द की उत्पत्ति के आधार है तद्भव, तत्सम, विदेशी या देशज। तो जो ट्रेजिडी है ये विदेशी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, जो ट्रेजिडी है ये विदेशी नहीं होगा, ये होगा देशज शब्द। अगला क्वेश्चन नंबर 46। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है रसाल, प्रभा, मलय या शशांक। तो सुधाकर का जो पर्यायवाची शब्द है वो शशांक हो जाएगा। सुधाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। और जो रसाल है ये आम का पर्यायवाची हो जाएगा। प्रभा ये चमक का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है प्रसूत, व्यंजनाएं, संवेदित या संवेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेदित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अनावश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? क्या अ होगा, अन होगा, अन्ना होगा या अन होगा? तो जो आवश्यक शब्द का विलोम बनाने के लिए अन उपसर्ग का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं ये, क, एक या फिर एक। तो सामयिक का में प्रयुक्त प्रत्यय हैं एक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निहितार्थ शब्द में संधि है यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो जो निहितार्थ है इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित शब्दों में अवयव नहीं है अधिक, जब, पूर्व, रचना। तो अधिक, जब और पूर्व ये तीनों ही अवयव शब्द है, जबकि रचना एक अवयव शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अनुसार शब्द में कौन सा समास है
अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो अनुसार में अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। वे शब्द में सर्वनाम है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो जो वे शब्द हैं इसमें सर्वनाम हो जाएगा निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक या भाववाचक। तो जो लोभ है इसमें भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर गद्यांश आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है जातियां शब्द का एक वचन होगा जाति, जातीय, जातियां या जाति। तो जो जातियां शब्द का एक वचन होगा जाति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हिमायती शब्द का अर्थ है बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही, आयातित। तो जो हिमायती है इस शब्द का अर्थ होगा पक्षपाती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इनका असर भी पड़ रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान, आज्ञार्थक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान। तो दोस्तों इसके हिसाब से तो यानी कि पढ़ रहा है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से तो इसका राइट आंसर एक भी नहीं है इन ऑप्शन के हिसाब से। तो क्योंकि इसमें पढ़ रहा है यानी जारी है, तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग होगा, अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग। लेकिन इसका आंसर माने तो सामान्य वर्तमान मान सकते हैं, लेकिन इसमें सामान्य वर्तमान है नहीं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विधा शब्द है उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो विधा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा व्यक्तित्व, व्यक्तियों या वैयक्तिक। तो व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा व्यक्तियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है भाषा, 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 भाषा या भाका। तो जो राजस्थानी भाषा है भाषा, इसका जो मानक रूप होगा वो होगा भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन जो 23 जुलाई 2022 को लेवल 2 में सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, होता ये। और मिलते अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।